हरे वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती परम्यादं सर्वकार्यार्थ सिद्धये मौसमदीन नदीन हेतु तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहो वैषम भवधीर काम हिनार प्यार जिमे लोभे प्रेज विदाम ते मेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो बहिराम राघवेंद्र सरकार की वीर बजरंग बली की शीतला मैया की भागवत भगवान की। आप सभी लोग बहुत सुंदर हैं। जहाँ तक रंजीतपुर महाराज की बड़ाई की जाए कम है। सभी बड़े अच्छे लोग हैं जिनके गांव में आए दिन धर्म के कार्य हुआ करते हैं। एक जैसे महान अनुष्ठान भागवत आदि आदि कार्य हुआ करते हैं। कितने बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो आप लोगों की गाढ़ी कमाई का धन धर्म में लग रहा है। देखो धर्म वही धन्य है जो धर्म में लग सके। कभी लिखता है कि बढ़ाए धर्म में जो धन उसे धनवान कहते हैं। बढ़ाए धर्म में जो धन उसे धनवान कहते हैं। अब बढ़ाए नाम जो कुल का उसे संतान कहते हैं। संतान वही है जो कुल का नाम आगे बढ़ावे। धनवान वही है जो धर्म में लगाता रहे। तो आओ बड़ी सुंदर पावन कथा आप लोग सुन रहे थे। रात्रि कालीन में आप लोगों ने सुना था कि वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल पहुंचा करके उधर से कन्या को लेकर के आए हैं। उधर उत्सव मनाया जा रहा है। तो आइए किसी तरफ चलने के पहले दो बार आप लोग कीर्तन बोले, उसके बाद अपने मन को सीधे मथुरा वृंदावन ले चले। बड़ी मस्ती में ताली बजा के आप लोग बनाएंगे और अपने मानव जीवन को भगवान को समर्पित कर दो। क्योंकि जिसका मानव जीवन भगवान को समर्पित है उसके जीवन में कभी अहित नहीं हो सकता। बोले कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो मुरलिया वाले हो बंसुरिया प्यारे। हो मुरलिया हो बंसुरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। चाहे तुझे से
मुरलिया वाले, काहे तू जैसे जाने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है मेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है मेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरे अपने बने बेगाने, मेरे अपने कान्हा बने बेगाने, अब मोहे अपना बना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है मेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है मेरे हवाले मुरलिया वाले, प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। जय हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब वसुदेव जी कन्या को लेकर के जेल के अंदर पहुंचे तो फाटक अपने आप बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ियां वसुदेव जी के अपने आप लग गई। लेकिन सुखदेव जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जब किसी का काल आने को होता है तो संकेत पहले मिलने लगते हैं। अगर किसी की मौत आने को है तो तुम जान जाओ कि ये मरने वाला है, जान जाओ कि पहले से मरने वाला है। इधर कन्या जेल में पहुंची, उधर भगवान गोकुल पहुंचे और यहाँ कंस पलंग पे सो रहा है। कंस ने सपना देखा कि देवकी का 8वां पुत्र आया है और मेरा गला दबाए मारे डाल रहा है। एक कंस सपना देख रहा है और इतनी तेज रोया। सुखदेव जी कहते हैं रोते रोते तो कंस के नीचे तकिया लगी है, वो तकिया भीग गई और बड़ी जोर चिल्लाया, ऐ मुझे चारों वेग वेग धन धुरक दौड़ो, मुझे बचाओ, देवकी का 8वां पुत्र मारे डाल रहा है। अब कंस को लगता हमारा गला दबाए है कौन? देवकी का 8वां पुत्र। अच्छा, जैसे सपना देखो और सपने में तुमको दिखाई दे कि हमारा शीश किसी ने काट लिया, तो कब तक नहीं रहेगा? जब तक जागोगे नहीं। कि जो सपने सिर काटे कोई और जागे बिन न दूर दुख कोई। बड़ी तेज चिल्ला रहा था, इतने में अस्थि और परास्थि दोनों दौड़ के आ गई और कंस की दोनों भुजाएं पकड़ी झकझोरा। क्या हुआ? तब कंस ने सांस ली। कंस कहता, अगर तुम लोग ना गई होती तो देवकी का 8वां पुत्र मुझे मार डालता। इतने में उधर कन्या रोई। कहा? जेल में। पहरेदार जब गए, एक ने दूसरे के घोंसा मारा, दूसरे ने तीसरे के घोंसा मारा। एक पार्षद दौड़ा और कंस के महल में आया, जय हो कंसराज, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस अभी तो सपना देख रहा था उसी का, और जैसे ही सुना 8वां पुत्र हो चुका है, कंस कांप गया। भाई, जो सपना देखो और घर से बाहर निकलो वही समाचार मिल जाए, डरने क्या होगे? और जब कंस डर गया तो कंस कहता है, हमें मदिरा पिलाओ। ये जो शराब है ये डर को भगाती है। कंस ने मदिरा पी और मदिरा पी करके अपने हाथ में नंगी तलवार ली। कहां पहुंचा?
जेल के अंदर जहां देव के वसुदेव बैठे हुए हैं। देव ने देखा, कहा भैया ये तुम्हारा काल नहीं है, ये तुम्हारी भांजी है। और जैसे कंस ने सुना कन्या हुई है तो ठहाका मार के हंसा। कंस बोला कि बैरी मुझसे डर गया, आना था बालक बन के और बालिका बन के आया है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। देव की बड़ी खुशामद करती रही, आशीर्वाद देगी, भांजी है। कंस ने कहा ये कुछ नहीं, कन्या का पकड़ा पैर और जैसे कंस ने घुमा करके पटकना चाहा, सुखदेव जी कहते हैं कन्या हाथ से छूट गई। आकाश मार्ग में जाकर के कन्या ने अष्टभुजी दुर्गा का भेष बनाया, मतलब दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और आकाशवाणी की, ऐ भोजराज कंस, तो मुझे मारने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। अरे तेरा बैरी गोकुल में जन्म ले चुका है। जैसे कंस ने आकाश की तरफ देखा तो अधिकारी मार के रोने लगा, बहन देवकी हमें क्षमा कर दो, मैंने तेरे 6 पुत्रों की हत्या की है। तो देवकी बोली भैया रोवो ना, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कंस को दुर्गा ने बताया कि तेरी मौत गोकुल में पाली जा रही है। अब कंस बड़ा चक्कर में पड़ा है कि मेरा बैरी भाई जन्म लेना चाहिए था मथुरा में, आखिर ये गोकुल कैसे पहुंच गया। सिंहासन पर बैठा सोच रहा है और उधर से नारद जी ले भैया पिटोड़ टिपिया दौड़ते चले आ रहे हैं भगवान का कीर्तन करते हुए। आओ 2 बार आप लोग भी बोले कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होई सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देव बोले नारायण भगवान की जय हो। नारद जी आए, बोले कंस नारायण, जबकि कंस का आदेश है अगर कोई भगवान का नाम लेता मिल जाए जेल में बंद कर दो। तो नारद जी तो सामने नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है कंस से बड़े वाले गुंडा कौन है, नारद बाबा। कंस ने प्रणाम नहीं किया, नाम नहीं सुना। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, आज तुम चिंतित क्यों हो। तो कंस ने कहा चिंता का विषय है, मेरा दुश्मन आना चाहिए था मथुरा की जेल में, आखिर ये गोकुल कैसे पहुंचा। तो नारद जी बोले घर का भेदी लंका जा है, तुम्हारा जो बहनोई वसुदेव है उसी ने तेरे काल को गोकुल पहुंचाया, जल में पेट्रोल डाल दिया। कंस को क्रोध आ गया, कंस नंगी तलवार लेकर के शरीर कांप रहा है, जेल के अंदर गया और जैसे बहनोई वसुदेव को मारना चाहा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, है दुष्ट लेकिन दयालु बहुत है। हाथ उठाया मारने के लिए लेकिन रुक गया, क्यों? अगर मैं वसुदेव को मार देता हूँ
तो मेरी बहन दिल की विधवा बन जाएगी। कोई भी भाई नहीं चाहता कि मेरी बहन विधवा बने। कंस रुक गया। कंस ने आदेश दिया, आज से ये बासी भोजन दो, अंधेरी कोठरी में पड़ रहे दो। नहीं मारा। भाई कोई बहन को विधवा क्यों बनाएगा? वहां से कंस आया, आदेश दे दिया, जाओ जितने योद्धा है, मेरा आदेश है कि गोकुल नगरी में 7 दिन के अंदर जितने बालक जन्मे हैं सबकी हत्या कर दो। अब कंस के सैनिक चले, ये बहुत बालक जन्म लिए थे गोकुल नगर में। किसी का गला काट रहे हैं, किसी का पेट फाड़ रहे हैं। लेकिन विचार करो प्यारे, जहां पर ब्रह्म मौजूद हो क्या कोई मर सकता है? राक्षस तो अपनी जान में मार के जाते हैं। आगे गए, बच्चा उठ के बैठ गया, खेलने लगा। अपनी जान में सारे बच्चों को मार दिया। वापस आए, कंस ने पूछा कोई जिंदा तो नहीं है? सब दैत्य रोने लगे, क्षमा करो प्रभु, अरे मैंने घोड़ की नदियां बहा दी। लेकिन हकीकत में देखो एक भी बालक नहीं मरा है। कि भारत रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा कि भारत रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। अब मर गए हजारों पर राजन, मर गए हजारों पर राजन, गोकुल का बालक मरा नहीं। लेकिन बालक सब जिंदा। अब देखो कंस की समझ में बात नहीं आ रही है। भाई खून की नदी तो बही, लेकिन बालक जिंदा कैसे हो गए? कंस ने आदेश दिया, जो मेरे बैरी को मार के आएगा उसे मोहम्मद का इनाम दूंगा। जैसे आदेश हुआ तो मथुरा नगरी में एक कंस की मुंहबोली बहन रह रही है, जिसका नाम है पूतना। आप लोगों ने सुना होगा। ये पूतना जो है कंस की सगी बहन नहीं है। कंस की सगी बहनें हैं 5। ये पूतना मथुरा की रहने वाली भी नहीं है। एक भाई एक बहन है। पूतना बहुत बलवान राक्षसी थी। 10,000 हाथी का बल था शरीर में। पूतना को एक संत ने बताया, जो तुमको युद्ध में परास्त करेगा वही तुम्हारा पति होगा। और जब पूतना ने ये सुना तो अहंकार बढ़ गया। भाई जो हमें हराएगा उसी से विवाह करूंगी। बात सत्य है। जो नारी से पुरुष बलवान हो, पति उसी को बनाना चाहिए। अब पूतना जहां जाती है राजों को ललकारती, राजा हार जाते हैं और आगे बढ़ी। तब तक पूतना को सुनने को मिला कि मथुरा नगरी कहाँ बना, कंस राज अवधेशो। अब कंस के महल के सामने खड़ी हुई। उसे आशा लगी है कि शायद मेरा विवाह इनसे हो जाए। जब भाई इतना बलवान है कंस, देवता तक डरते हैं, तो मतलब पति बनने के योग्य है। पूतना गई, ललकारा है भोजराज कंस,
कि बलवान अगर कहलाते हो तो समरांगण में आ जाओ। कि बलवान अगर कहलाते हो तो समरांगण में आ जाओ। और मैं भी देखो कितना बल है, मैं भी देखो कि कितना बल है, अपना बल और दिखलाओ। जैसे पुत्रा ने कंस का नाम लेकर के ललकारा तो कंस ने विचार किया धरती पर ऐसा कौन योद्धा हो गया जो हमें ललकार रहा। कंस बाहर निकला, देखो पुतना बड़ी सुंदर है, ध्यान दीजिएगा, बलवान है। कंस ने देखा कि एक नारी खड़ी है। अच्छा, नारी कब बनती है मालूम? जब शरीर की स्थिति बदल जाए। कुमारी कब तक है? जब तक भैया रजस्वला स्थिति नहीं आती है तब तक कुमारी है, उसके बाद नारी है। कंस ने देखा और हाथ जोड़ करके बोला, पुतना घर जाओ, हम बलवान योद्धा है, और जो बलवान होता है वो नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। जा बोले। इतना कंस ने कहा, महल की तरफ चला अपने। उतना पीछे तो भैया गई, एक घोसा मारा। झगड़ा ही करेगा है, कैसे झगड़ा चालू। जैसे पुतला ने घोसा मारा तो कंस पीछे को घूमा और घूम करके एक तमाचा, केवल एक, जहां पुतला के घसीट के कनपटा पर मारा। पुतला भद्द गिरी बेहोश। पुतला की आंखें लौटी कोटी गई भैया। कुछ देर के बाद जब पुतला को होश आया तो पुतला हाथ जोड़ के बोली, स्वामी जी प्रणाम। पति देवता प्रणाम स्वीकार हो। पुतना ने कहा, तुम्हारी बुद्धि खराब, हमारे दो रानी वैसे बैठी महल, मैं तुम्हें रानी नहीं बना सकता हो। तो पुतना ने कहा, सुनो, आज मेरा संकल्प पूरा हो गया। भैया आवाज बढ़ाओ। मेरा संकल्प था कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा वही पति बनेगा। कंस ने कहा, एक काम करो, हम तुम्हें रानी तो नहीं बना सकते लेकिन बहन बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बेटा, जब तुम्हारे सामने कोई बहुत सुंदर स्त्री आ जाए तो तुम्हारी निगाह कहाँ होनी चाहिए मालूम? उसके चेहरे की तरफ नहीं, तुम्हारी निगाह उसके पैर के अंगूठे के नाखून पर होनी चाहिए। और मन में भाव बनाओ कि इतनी सुंदर या तो मेरी माँ हो सकती है या तो मेरी बहन हो सकती है। मामला गड़बड़ नहीं होगा, बात सत्य है। पुतना ने कहा, तुम कुछ भी मानो, अब मैं यही लंका में जीऊंगी, लंका में मरूंगी, लेकिन मैं आपको पति मानूंगा। पुतना कंस को पति मान रही है, एक तरफा प्रेम है भैया, और कंस पुतना को बहन मान रहा है। कंस ने महल बनवा दिया। भाई बहन है, अधिकार है, और कानून भी अधिकार देता है। अगर बहन की शादी नहीं हुई है बराबर के हिस्सेदार है। जब पुतना ने सुना कि मेरे स्वामी कंस पर आपत्ति है तो पुतना दौड़ के आ गई। चिंता न करो स्वामी, यहाँ से जाऊंगी और नंद के छोकरा को मार करके भाग आऊंगी। कंस ने कहा, बुद्धि न खराब हो,
84 कोस की दूरी में सब मेले लगा है। हाँ भाई, नंद के लल्ला का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको कहते हो बर्थडे, जन्मोत्सव। अब अगर तुम मारने पहुंच गई तो 84 कोस कम हो तो सब अदमे में हुआ है। अगर कोई जान पाया कि तुम लल्ला को मारने आई हो तो एक ही एक घोषा पड़ेगा तुम्हारे। 84 घोषा जहां पड़े तहां सीताराम को मार डाली जाओगी। जब पोतना ने सुना कि उत्सव मनाया जा रहा है तो पोतना बोली तो वहां दान भी बट रहा होगा। बात सत्य है, जहां उत्सव है वहां दान है, इसलिए मैं गोपी बन करके जाऊंगी। और गोपी बन करके लल्ला को गोदी दे लूंगी। कंस ने कहा मारोगी कैसे? तो पोतना ने कहा मैं अपने पैस्तलों में हलाहल विष लगा लूंगा। जैसे मौका मिलेगा लल्ला को पिला दूंगी। मैं दूध पिलाऊंगी, जहर लगा होगा, मर जाएगा। कंस ने कहा ये ठीक है। अब पुतना इधर से चली और उधर गोकुल में देवता देवियां एक दूसरे से कहते हैं जल्दी से चलो। मैंने वेदों में सुना है, पुराणों में सुना है कि यशोदा जायो लाल लाल वेदन में सुने आए। यशोदा जायो लाल लाल वेदन में सुने आए। यशोदा जायो लाल लाल वेदन में सुने आए। वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। वेदन में सुनी, पुराण में सुनी आई। यशोदा यशोदा जायो लाल लाल वेदन में सुने आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनी आई। एक दूसरे से कहते हैं जल्दी चलो, लेकिन गोकुल में एक बोर्ड लगा है लिखा, मालूम क्या? पुरुष का प्रवेश वर्जित। भाई नारियों के मंडल में कौन जा सकता है? नारी। पुरुषों के मंडल में पुरुष। तो देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन करने के लिए मैं नारी बनने को तैयार हूं। क्या बात है? 33 कोटि देवता गोपी बन के आ रहे हैं। कहा? गोकुल में आते हैं, आवाज लगाते हैं, ए भाई यशोदा, मैंने सुना है कि थारे में लव है। यशोदा ने कहा पागल कहीं, हम 80 वर्ष की बुढ़िया मारे लल्ला हो। अरे लल्ला होने की उम्र है, लल्ला मारे नहीं भयो। मैं जब सोए के जागी तो लल्ला पीठी के पीछे खेल रहा हो। तो गोपियों ने कहा झोट मत बोलो, बुढ़ापे में बुद्धि सचिया गई तुम्हारी। अरे तेरे तो दिन लौट गए कि लौटे हैं तोरे आजो फिर से सुबह देता है। चल दे ना चल दे, लौटे हैं तोरे आज फिर से सुबह देता है। से देवता है
भजे जनवा बाबा नंद ने सुना। भाई बुढ़ापे में संतान हुई है ना, बाबा नंद ने आदेश दिया जाओ पहले नार काटने वाले को बुलाओ। आज ये पता है माताओं, जब बच्चे का जन्म होता तो सबसे पहले कौन काम होता है? नार काटा जाता है। ऐसा क्या? बाबा नंद ने कहा नार काटने वाले को बुलाओ, पहले ये संस्कार होगा फिर आगे की बात। नार काटने वाली आई, यशोदा से बोली सुन भैया आज मैं तुझसे मनमाना नेक लूंगी। अरे यशोदा ने कहा जो मांगेगी वो दूंगी। भाई बुढ़ौती में संतान हुई है, मांग। तो नार काटने वाली बोली स्टाम्प पेपर मंगाए के धर लो, छोटा मोटा नहीं मांगोगी, तू राजरानी हो। कहा? गोकुल की। 9 लाख कौवे हैं तुम्हारे, तुम्हारा पति राजा नंद है। यशोदा ने कहा चलो मांग ले पहले, क्या मांगेगी? तो आइए उधर वो नेक मांग रही है, इधर हम आप लोगों से नेक मांगेंगे। इतने लोग बैठे हो, देखते हैं कौन भगवान की खुशी में नेक देता है। आज हाँ तैयार हो जाओ, अगर नहीं लाई हो तो उधार नहीं लो कोई। हाँ नेक तो देना पड़ेगा, जब तक ये बधाई नहीं चलेगा तब तक तैयार हो जाओ। और हमारे भैया रंजीत और राम स्वरूप ये गुटकी वाले भगवान न खड़े हो, पहले भगवान की नौछावर को नेक दो, बाद में खड़े हो जाए। हाँ तो आइए, जब तक गीत चलेगा तो भीतर ताल चलेगा कि लाला जन्म सुनी आई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया के बधाई। 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 दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो। हमारे भैया रंजीत जी की तरफ से 20 रुपया बधाई में मिले हैं, मंगलमय कामना। अब हमारे दूसरे जवान राम स्वरूप राजकोट से महाराज, और पीछे जो हमारे भैया कुर्सी पर बैठे हैं धुआं उड़वा रहे हैं, उनसे भी कहना है कंजूसी न करो, क्योंकि आपने सुना होगा कि दारू पीने वाला बर्बाद हो गया, जुआ खेलने वाला बर्बाद हो गया, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि दान देने वाला बर्बाद हो गया। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। जय हो। एक बहन की तरफ से यशोदा मैया दे 20 रुपया बधाई। वाह। और हमारे भैया भंडारी जी की तरफ से 11 रुपया बधाई में समर्पित है, मगर में कामना। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। जय हो बधाई मैया दे बधाई, जय हो बधाई मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनी
यशोदा मैया ने कहा सुन, सोनर ले मुझसे गाँव ले, सोनर ले मुझसे साड़ी ले, सोनर ले मुझसे साड़ी ले, और पहना ले बनवाई। आज चाहे हार मांगो चाहे प्रधनी मांगो मिलेगा। कहना ले बनवाई यशोदा मैया दे बधाई। जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई। जय हो मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। लाल काटने वाली बोली सुनो भैया, इतना छोटा वेद नहीं रहूंगी। सोना न चाहे वही साड़ी न चाहिए, न चाहे वह साड़ी न चाहिए। और नान्यों जेवर बनवाई। जय हो ये सोना लेगा फिर क्या चाहिए? लाल काटने वाली बोली पेपर में बनाई। बैनामा कराऊंगी काहे? गोकुल देव लिखवाई ये सुना मेरा दे बधाई। गोकुल देव लिखवाई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई। बधाई मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई। बधाई मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। और देखो हमारे नागर बाबा जी की तरफ से भगवान की बधाई में गान आया है, लेकिन हमारे भैया लोग कुर्सी पर बैठे रहे पीछे। अगर न हो तो हमसे उधार नहीं जाओ, कल फिर नहीं जाओ। यशोदा मैया बोली एक बात बता, क्या अपनी औकात देखिए? तो नार काटने वाली मैया क्या बोली मालूम? औकात की बात न करो, आज हम तुमसे बड़ी हैं। कैसे बड़ी? अरे हो कहा कैसे बड़ी हो? तो उसने कहा तुम कौन हो? यशोदा ने कहा माई। और कहा हम कौन है? तो यशोदा ने कहा ताई। अच्छा फैसला करो, माई बड़ी है या ताई बड़ी है? तुम माई हम ताई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई। बधाई मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई। बधाई मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे बधाई। हरि बोल जय श्री राम है। भगवान की जय हो। नाल काटा गया है।
हाथ मिलाओ सो मिल रहा है 84 कोस की दूरी में सब नारी पुरुष इकट्ठा है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद भर लाला जायो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद भर लाला ब्रज में हो रही जय जयकार नंद भर लाला जायो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद भर लाला जायो है नंद भर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद भर लाला जायो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद भर लाला गोविंद भगवान की जय हो। इधर जय जयकार हो रही कर और उधर पोतना गोपी का भेष बना करके पहुंच गई। ए माई यशोदा, मैंने सुना है कि थारे लल्ला क्या अपनो लल्ला मोको खिलावन को ना देगी। यशोदा भैया की आंखों में आंसू भरा है। यशोदा भैया बोली ये लल्ला मारो नहीं है, ये लल्ला तुम्हारो सबको भाव देखो। यशोदा ने कहा लल्ला मारो नहीं है, लल्ला पूरे ब्रज को है। तो पुतना ने कहा फिर मोको लाओ लल्ला। यशोदा भैया ने प्रेम से लल्ला को पुतना की गोदी में दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं पुतना उसका नाम है जिसके कोई भी पुत्र नहीं है, लेकिन हाय पुतना का भाग्य देखें आप लोग। भगवान को बेटा मान करके उसने गोदी में लिया है कि पुतना के कोई पुत्र ना था, पर पुत्र को मारने आई हुई है। अब ब्रजराज के हाय शरीर से प्राण निकारने पोतना आई हुई है। भगवान ने पुतना को देखना गवारा नहीं किया। क्यों? एक तो इसके कोई औलाद नहीं है, और हाय हमें औलाद समझ के गोदी में लिया है, वो भी जहर पिलाने जा रही है। भगवान ने आंखें बंद कर दी, देखना नहीं गवारा किया। दूसरा भाव, भगवान कहते हैं ये बड़ी गंदी राक्षसी है। जो भैया राक्षस होते हैं वो जुम्मा जुम्मा नहाते, जान लो नए खानदानी आए तो देवता रोज नहाता, रोज पूजा करते। राक्षस नहात नहीं रोज अठाए देखो जुम्मा जुम्मा। हाँ जान लो राक्षस। हाँ भगवान ने विचार किया इतनी गंदी राक्षसी है, अगर मैं इसे देखूंगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। नेत्र बंद कर लिए। तीसरा भाव, भगवान ने विचार किया अगर मैं इसको देख लिया तो इसे वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन एक बात भूल गए, क्या कि भगवान को चाहे प्रेम से सर झुकाओ, चाहे दुश्मनी से सर झुकाओ, कल्याण सब प्रकार होना है। जैसे आगी चाहे जान में छू लो माता जी तो जल जाओगी, अनजान में छुओ तो जल जाओगी। ऐसा भगवान का नाम है। पुत्रा ने भगवान को गोदी में लिया और ऊपर से आंचल का पल्लू डाल दिया। आंचल का पल्लू डाल करके धीरे से निकाला भैया प्रयस्त्र। हाँ, और भगवान के मुंह में लगाया और पैस्तर में लगा है विष जहर। भगवान ने पैस्तर मुंह में रख लिया और दोनों हाथ से
पैस्तर को पकड़ा कि कृष्ण ने पकड़ा पोतना के कुचों को, अब वो चमक में रख खूब दबाया। जब भगवान ने पोतना का पैस्तर मुख में रखा तो सबसे पहले भगवान ने क्या पिया है? पोतना का जहर। ध्यान दीजिएगा। और पीते पीते जब जहर समाप्त हो गया तो अब पोतना के भगवान अवगुण पीने लगे। और अवगुण पीते पीते जब अवगुण समाप्त हो गए तो भगवान पोतना के विकार पीने लगे। शरीर में बहुत विकार है और जब विकार समाप्त हो गए तो भगवान पोतना का अब दूध पीने लगे। और दूध पीते पीते जब दूध समाप्त हो गया तो अब क्या बचा है? पोतना के प्राण। और भगवान ने जैसे प्राण पीना आरंभ किया तो पोतना की आंखें भैया लौटने पोटने लगी। कोई क्या जो ऐसे ना निकलते। कि कृष्ण ने कि खींचत खींचत प्राण खींचे, फिर गई दोनों जग पोतरिया। जब भगवान प्राण पीने लगे तो पोतना को एहसास हुआ कि हमें मार डालेगा। पोतना भैया भागी और आकाश में चिल्लाई। तो भगवान कैसे लटक रहे हैं मालूम? जैसे बिरवा में कटहल का झूल, डाल कटहल लटका हो अब हवा चले कटहल को बहुत टूटा। हालत है गाली है 10 किलो का। लेकिन भगवान वैसे पोतना का दूध पकड़े मुंह में दबाए ना, हाथों से पकड़े है, झुलवा झूल रहे। अब पोतना बड़ी जोर चिल्लाई, ऐ मैया यशोदा अपने लल्ला को ले जा, अगर जिंदा मैं मथुरा पहुंच पाई तो कसम खाती हूँ कभी वापस नहीं देखूंगी। कसम का है कि खा रही है पुत्र की कि जीती जागती अगर अब से मैं मथुरा जाने पाऊंगी तो कसम पुत्र की खाती हो तो कुल में कभी न आऊंगी। पकड़ लेता हूं और जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक रास्ते में नहीं छोड़ता हूं। पुतना कितना प्रयास करे। भगवान पुतना के प्राण पीते 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 और जब प्राण पी गए तो पुतना खा ले भगवान ऊपर, शरीर हल्का हो गया ना। कितने लोग बैठे हो, चाहे जी का दोनों को नहीं अपना दिला और वहां इधर जब मर जाए उठाए उठी क्यों मत। जब आदमी मर जाए तो 4 का है लागत, यह बदलागत वजन हो ही जाते। पोतना खा ले भगवान ऊपर, पोतना जंगल में धड़ाम से गिरी और जहां धड़ाम की आवाज आई तो मैया यशोदा को अचानक याद आ गई कि मेरा लल्ला कहाँ है। विचार करो कहाँ जय जयकार हो रही थी और जिस लल्ला का उत्सव मनाया जा रहा है वही लल्ला गायब है। मातम बदल गया। यशोदा ने कहा बहन मैंने तुझे दिया लल्ला ना। उसने कहा अपनी कसम 2 घंटे हो गए लल्ला को देखा ही नहीं, क्योंकि पुतना नहीं घूम रही थी ना। अब कोई पूरब भागा कोई पश्चिम भागा, ए रोना पिटान बच गया। भाई कलौता बेटा बुढ़ापे में हो वो भी गायब। कुछ बार वाले जब जंगल में गए तो राक्षसी मरी पड़ी है, लेकिन भगवान तो बहुत दूध पी रहे हैं। बाल वालों ने देखा
आकर के बोले मैया तेरा नल्ला एक राक्षसी का दूध पी रहा है। जैसे मैया ने सुना, देखो भगवान भी रोए नहीं है, और जब मैया को आते देखा तो भगवान बड़ी जोर चिल्लाए। यशोदा मैया दौड़ के गई, उठाई के हृदय से लगाए लो और कहती है पता नहीं किस देवता की कृपा से मेरा नल्ला बच गया। सुखदेव जी कहते हैं जब घर में कोई नल्ला का जन्म हो या कोई गमी हो तो दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान दी हुई चुटकी माताओं पता नहीं कब सहाय हो जाए। लेकिन कलयुग में क्या कहती है माताएं, कोई भिखारी आ जाए और घर में भैया पैदा हो जाए, ये माता लोग क्या कहती, बाबा आगे बढ़ जाओ, घर में सूतक है। अच्छा बताओ, भगवान आए क्या सूतक नहीं हुआ? हुआ ना, दान बांटा गया। यही समय होता है दान बांटने का। अयोध्या में राम जी का सूतक नहीं था कि सर्वसदान दीन सबका हो और जय बाबा राधाने का हो। सर्वसदान दीन सबका हो, सर्वसदान दीन सबका हो, जय बाबा राधाने का हो। मैया यशोदा भैया बड़ी खुश है, दान बांट रही है। अरे जिसका लल्ला बच जाए राक्षसी के हाथ से। इधर बाबा नंद ने आदेश दिया जाओ ईंधन इकट्ठा करके पूतना के शरीर को जला दो। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पूतना का शरीर जलाया गया, लाश जलाई गई, तो सबकी लाश जलती है क्या आती है? दुर्गंध आती है ना। लेकिन जब पूतना का शरीर जल रहा था तो सेंट जैसी सुगंध आ रही थी। राजा परीक्षित जी ने पूछा ऐसा क्या? भाई वो तो राक्षसी थी, दुर्गंध खूब आनी चाहिए थी। तो सुखदेव जी बोले पागल हो, अरे ये दुर्गंध आती है अवगुणों की, दुर्गंध आती है विकारों, जो शरीर में विकार भरे हैं उसकी दुर्गंध आती है। और जब भगवान पूतना के अवगुण पी गए, विकार पी गए, जहर पी गए, दूध पी गए, प्राण पी गए, और जिससे भगवान पकड़ ले वो तो पवित्र हो जाता है। और जो पवित्र चीज होती है उसमें कभी दुर्गंध नहीं आती है। गोकुल में बड़ा आनंद आ रहा है, सभी बड़े खुश हैं, प्रेम से दान बांटा गया। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे, तो दूसरा संस्कार कौन है? नामकरण। नार काटा जाता है, फिर नामकरण होता है, अन्नप्राशन कहा जाता है। हाँ, नामकरण के लिए बाबा नंद ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया कि हे गुरुदेव आओ मेरे बालक का नाम क्या रखा जाए। गर्गाचार्य घर से चले, इधर यशोदा मैया का जो आंगन है बहुत बड़ा है, ध्यान दीजिए, पूरा आंगन गोपियों से खचाखच भरा है। भगवान तो अकेले है ना, लेकिन प्रेम देखो आप लोग। हम कभी कभी कह देते हैं प्रेम एक है, लेकिन परिभाषा भैया अलग है। प्रेम तो एक है ना, कि प्रेम वह चीज है, ध्यान दीजिए, जो पहचान बना देता है। कैमारा में कुछ लोग आदमी है जिनको 4 गांव जानते हैं, प्रेम में तो है भैया। और प्रेम वह चीज है सम्मान दिला देता है। चाहे जैसी निकल जाए, दद्दू राम राम,
दद्दू चाय पी लो, प्रेम ही तो है कि प्रेम वह चीज है इंसान बना देता है, और प्रेम वह चीज है रबड़ी भी खिला देता है तो भैया प्रेम दोबारे गए माता लोग लेकिन कहे भैया दौआ आए हैं दही भरना प्रेम ही तो है, अगर प्रेम न हो तो मुंह में आगे पूछ देती है। हाँ प्रेम एक है, परिभाषा अलग है कि प्रेम वह चीज है जो शैतान बना देता है। 76 मुकदमा लग जाते हैं। और प्रेम वह चीज है ताल गांव चौराहे पर धड़ाधड़ खिला देता है तो प्रेम है। लेकिन भगवान को प्रेम कैसा अच्छा लगता मालूम कि रिझ पिरागो स्नेह निशोते